वीडियो को देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें। सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल एंड नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब स्विच ऑफ होने के बाद भी हमारे पास डेटा पड़ा रहता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कंप्यूटर में आज तक आपने मूवीज डाउनलोड की, ये अपने फोटोज सेव किए हुए, तो आज तक ऑफ करने पर चले जाते हैं क्या? वो नहीं जाते, तो वो उस टाइप की कौन सी मेमोरी हो जाएगी? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इट इज स्लोअर देन मैन मेमोरी। मैन मेमोरी से ये स्लोअर होती है। इट इज यूज टू स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली। सीपीयू डज नॉट यूज मेमोरी एक्सेस डायरेक्टली। ये सीपीयू से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करता सेकंड मेमोरी से। मेमोरी कैन एक्सेस बाय इनपुट आउटपुट रूटीन से। पहले क्या होगा? द कंटेंट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आर ट्रांसफर्ड इन मैन मेमोरी। पहले वो मैन मेमोरी में जाएंगे और सीपीयू मैन मेमोरी से कांटेक्ट करेगा। क्लियर हुआ? इट इज ऑप्टिकल एंड मैग्नेटिक मेमोरी। इट स्टोर डेटा परमानेंटली, सो इट इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। बार बार कह रहा हूं, नॉन वॉलेटाइल कौन सी होगी? रोम हो गई और सेकेंडरी मेमोरी हो गई। सॉरी, आप केवल प्राइमरी मेमोरी को वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल नहीं कह सकते। रैम हो गया अलग हो गया, रोम हो गया अलग हो गया। क्लियर हुआ? इट कैन स्टोर लार्ज एंड वॉल्यूमिनस डेटा एट लो कॉस्ट। अब कई बार आप जब कंप्यूटर परचेज करते हो तो आपने देखा होगा 500 जीबी हार्ड डिस्क, 1 टीबी हार्ड डिस्क। इसका मतलब क्या हुआ? वो जीबी और टीबी ये शो कर रहा है कि उसकी कैपेसिटी की है, उसकी स्टोरेज यूनिट है, वो कैपेसिटी कितनी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आपको पता ही नहीं है सेकेंडरी मेमोरी होती क्या है। आप शॉप पे जा रहे हो और कह रहे हो 500 जीबी ये दे दो, तो वो बोले क्या दे दूं? वो रैम दे दो, रोम दे दो। तो यू शुड नो, यू शुड नो। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी वो क्या है, उसकी साइज कितनी होती है। क्लियर है? यहां पर एक ब्लॉक डायग्राम है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें सीक्वेंशियल डिवाइस होता है और डायरेक्ट एक्सेस होता है। डायरेक्ट एक्सेस की बात करें तो मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस। मैग्नेटिक में भी फ्लॉपी, हार्ड डिस्क। फिर ऑप्टिकल में भी आपके क्या आ जाता है? सीडी रोम, सीडीआर, सीडीआरडब्ल्यू, डीवीडी। और मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस में फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड। फिर हार्ड डिस्क में भी जिप डिस्क, डिस्क पैक और विंचेस्टर डिस्क। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये एक ब्लॉक डायग्राम है जिसमें आपकी जो इंपॉर्टेंट है वो हम वी आर डिस्कस हियर। हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव। इट इज यूज टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा और डिजिटल फॉर्मेट। सेम प्रोसीजर है। जितनी भी मेमोरी होगी ऑब्वियसली बात है उससे डेटा रिट्रीव होगा या स्टोर होगा। रिट्रीव का मतलब यूज करना। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ हार्ड डिस्क, स्टैक ऑफ फास्ट रोटेटिंग डिस्क। अब देखिए, आप मैं यहां पर हार्ड डिस्क की वर्किंग बता रहा हूं कि हार्ड डिस्क के अंदर डेटा कैसे स्टोर होता है। क्लियर हो गया? तो एक रोटेटिंग डिस्क होगी, मैं यहाँ डायग्राम के रूप में शो कर दूंगा। ये यहाँ आ गया आपके पास, ठीक है? ये रोटेटिंग डिस्क दिख रहा है आपको, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। फिर सरफेस ऑफ ईच डिस्क इज कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल। ये यहाँ पर रोटेटिंग डिस्क दिख रही है और यहाँ पर जो मटेरियल है वो मैग्नेटिक मटेरियल कोटेड है। क्लियर हो गया? जिस पर रीड राइट ऑपरेशन होगा। तो डिस्क, फिर उसके ऊपर ट्रैक, उसके ऊपर सेक्टर और फिर वो मूविंग आर्म्स। ठीक है? तो जैसे ही सेक्टर मूव्स हो गए तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसकी हेल्प से वो डेटा रीड करेगा। क्लियर हुआ? फॉर डेटा स्टोरेज पर्पज ओनली इनर सरफेस आर यूज। मान लो यहां पर आपको एग्जांपल 3 डिस्क दिखाई दे रही है बाई चांस, तो फर्स्ट डिस्क और लास्ट डिस्क को हम छोड़ देंगे और जो बीच वाली डिस्क है हम उसको यूज करेंगे। क्लियर हो गया? वर्किंग, ए मोटर रोटेट्स द डिस्क एट वेरी फास्ट बट कांस्टेंट स्पीड। एक मोटर रोटेट होगी। क्लियर है? Data are recorded on a read from the tracks of spinning disk surface in the form of tiny magnetic spots by read write head। जैसे हम लिखेंगे तो उस मैग्नेटिक स्पॉट बन जाएंगे उस पर, ठीक है ना, ट्रैक पर। तो जब ये स्पॉट घूमेंगे और इसके आर्म्स के कांटेक्ट में आएंगे तो जब वो एक डायरेक्शन में घूमेगी तो वो 1 कहलाएगी कि भाई 1, और दूसरी डायरेक्शन में घूमेगी तो वो 0 कहलाएगी, क्योंकि एक बार घूमने के बाद में उसका पाथ कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन अनदर डायरेक्शन में घूमेगी तो वो क्या कहलाएगी? जीरोस। जीरोस मतलब रिप्रेजेंट करेगा उसको। एन एक्सेस आर्म कैन मूव रीड राइट हेड डायरेक्टली टू द डिजायर्ड ट्रैक विच कंटेन्स द रिक्वायर्ड डेटा विदाउट रीडिंग अदर ट्रैक। देयरफॉर इट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज कहलाती है। ये क्या कहलाती है? डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज कहलाती है। अब एक क्वेश्चन हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा आप। कई बार लोग बोलते हैं हार्ड डिस्क और हार्ड ड्राइव, और एक होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। 3 चीजें हैं।
सबसे पहले चीज समझिए हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क होती है विच कंटेन डेटा, जो डेटा को कंटेन करेगी। और हार्ड ड्राइव होती है, हार्ड ड्राइव इज व्हाट कंट्रोल द मोशन ऑफ द हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क के मोशन को कंट्रोल करती है। इसका बेस्ट एग्जांपल छोटा मैं और तरीके से बता सकता हूं। कई बार आपने सीपीयू में सीडी ड्राइव सुना होगा, आप एक बटन प्रेस करते हैं तो एक रैक बाहर आती है, तो सीडी अलग होती है और सीडी ड्राइव अलग होती है। क्लियर हो गया। हार्ड डिस्क दो टाइप की है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक इंटरनल जो इनबिल्ट सीपीयू के अंदर आप इनबिल्ट कराओगे, और कई बार एक जैसे पावर बैंक आता है उस टाइप से दिखने वाली एक हार्ड डिस्क भी, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आती है। क्लियर हो गया। आप देख सकते हैं यहां पर हाउ मच डेटा आर मेजर्ड इन हाउ मच टाइम इज कॉल्ड परफॉर्मेंस ऑफ डिस्क। कितने समय में कितना डेटा आपने स्टोर किया वो क्या कहलाता है, उस हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस कहलाता है। क्लियर हो गया। 1 GB 1 बिलियन बाइट्स, 1 TB 1000 GB। क्या है ये जीबी, क्या है ये बाइट्स, हम एक स्पेशल टॉपिक लेंगे डेटा स्टोरेज का। डेटा की जो यूनिट होती है, ठीक है ना, बाइट्स, बिट, निबल, इसके बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। एक अलग से वीडियो इसका आपके सामने शो होगा। ये हार्ड डिस्क इनबिल्ट ऐसे दिखती है, और ये वो स्ट्रक्चर जो मैंने अभी समझाए थे, ये कनेक्शन है, ये लॉजिक बोर्ड है, वो प्लेटर्स है, रीड राइट हेड है, वो स्पिंडल्स है, इसके थ्रू पे ये इस हिसाब से। क्लियर हो गया। जो स्ट्रक्चर मैंने बताया था उसको रियल में यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है। फ्लॉपी डिस्क, इट इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया एंड सिमिलर टू मैग्नेटिक डिस्क। ये किस टाइप का कहला रहा है, मैग्नेटिक में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, ऑप्टिकल बाकी है। क्लियर हो गया। तो बेस्ड ऑन मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया एंड सिमिलर टू मैग्नेटिक डिस्क, it is cheaper than any other storage devices and it is portable. The floppy is low cost device particularly suitable for personal computer system. In its design, the floppy disk is similar to hard drive. It operates on the principle of magnetic recording. Principle में वो बिल्कुल उसके जैसी है, हार्ड डिस्क जैसी, वैसे ही काम करेगी। क्लियर हो गया। It use magnetic heads for data storage and retrieval from the rotating magnetic media. जब स्टार्टिंग में केवल हार्ड डिस्क ही बनी थी तो डेटा पोर्टेबल करने के लिए, एक इस प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने के लिए हमने उस वक्त फ्लॉपी डिस्क का यूज किया होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज स्टोरेज कैपेसिटी। अगर फ्लॉपी डिस्क 5.52 इंच की है तो उसमें 1.2 मेगाबाइट्स का डेटा स्टोर हो जाएगा। अगर वो 3.5 इंच की है तो 1.44 मेगाबाइट्स का हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये फ्लॉपी डिस्क दिखने में ऐसी होती है। क्लियर हो गया। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट वन, अभी तक हमने कौन सी डिस्क की थी, मैग्नेटिक डिस्क की थी। ध्यान रखना ये थोड़ा आप जो टॉपिक्स है सारे अच्छे से पढ़ेगा, क्योंकि बीच में एक दो टॉपिक बीतने के बाद मैं आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूं। क्लियर है। ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क आर सर्कुलर शेप्ड प्लेटर्स, सर्कुलर शेप में होते हैं। इट इज अवेलेबल इन डिफरेंट स्टोरेज एंड डिफरेंट साइज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पेस क्रिएटेड बाय ऑप्टिकल बीम। अब एक्चुअली आप देखेंगे, ये मैं क्यों बता रहा हूं, हम अब इसमें ये पढ़ेंगे कि ऑप्टिकल डिस्क में डेटा कैसे स्टोर होगा। तो 2 टाइप्स के इसके अंदर स्पेस होंगे। एक होगा पिट्स। पिट्स कैसे स्टोर होगा, क्रिएटेड व्हेन द डिस्क सरफेस इज फोर्स्ड इनटू मोल्ड। जब वो बनी जाती है तो उसके ऊपर मोल्डिंग के हेल्प से उसके ऊपर एक ऐसा स्पेस बना देता है। अब उस जो मतलब सर्कुलर शेप में जहां पर अपने पिट्स बना दिए, उसके अलावा जो प्लेस होगा वो कहलाएगा लैंड्स। क्या कहलाएगा, द प्लेस विदाउट पिट्स आर कॉल्ड लैंड्स विच इज शाइनी एंड स्मूथ। वो क्या होता है, शाइनी एंड स्मूथ होगा। लाइट स्पॉट इज कंसिडर इज 0 एंड डार्क स्पॉट इज कंसिडर एज 1। क्लियर हो गया। आपने सीडी देखी होगी, शाइनी होगी। डिफरेंट टाइप की जो CDR डब्ल्यू, DVD रोम, DVD प्लस आर, DVD प्लस RW, DVD R प्लस DL, उनकी कैपेसिटी दे रखी है और उनके अंदर जो लेयर है उसका यहाँ पर शो हो रखा है। क्लियर हो गया, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज वॉर्म डिस्क। वॉर्म डिस्क ऑब्लिक CDRD यानी CD रिकॉर्डेबल डिस्क। CD की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, वॉर्म की फुल फॉर्म राइट वंस रीड मैनी। एक बार लिखो, बहुत बार पढ़ो। CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। इट कैन बी रिकॉर्डेड डेटा वन टाइम बाय द CD रिकॉर्डिंग ड्राइव। डेटा कैन रीड बाय द लेजर बीम एंड कैन राइट बाय मेकिंग पिट्स। क्लियर हो गया। पिट्स और लैंड्स क्या है,
इस टाइप की ये वार्म डिस्क दिखती थी स्टार्टिंग में, ये वार्म डिस्क ऐसी आती थी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन। अब एक क्वेश्चन पूछूं मैं आप लोगों से। अब आपने जो पिछली वापस स्लाइड करता हूं मैं, इसमें स्पेलिंग देखिए आपने, DISC थी, और जो हमने पढ़ा पहले हार्ड डिस्क था। ये क्या मेरी इंग्लिश मिस्टेक है या दोनों में रियल में कोई डिफरेंस है? कोई बताएगा? डिफरेंस है दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है? एक्चुअली आप जब देख रहे हो दोनों में डिफरेंस ये है कि वो डिस्क फॉर्मेट में, डिस्क मीन्स जहां मैग्नेटिक वर्ड यूज हो रहा है, दोनों में देखा होगा आपने, फ्लॉपी ली चाहे हार्ड डिस्क ली, तो जो मैग्नेटिक बेस पर है वो तो कहलाएगी डिस्क, और जो ऑप्टिकल है या कोई और दूसरे मेथड से है वो कहलाएगी डिस्क। ठीक है, ये डिफरेंस है, ध्यान रखना। क्लियर है? कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड राइट और CDRW। अब आप खुद नाम से देखो, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड एंड राइट। इट स्टैंड्स, इसका नाम फुल फॉर्म बता रखी है। इट इज सिमिलर टू वार्म डिस्क बट इट कैन बी रिटर्न एंड इरेज मेनी टाइम्स। क्लियर हो गया? अब हम कौन से टाइप की डिस्क पढ़ रहे हैं? ऑप्टिकल डिस्क। उसके अंदर ये सारा सब कुछ है। ये इस टाइप से आती थी, लिखा हुआ आता था CDRW, लिखा हुआ आ रहा है, दिख रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो ये आप डिफरेंस पता कर सकते हो, CDRW क्या है और ये चीज है। आप पुराने घर में आपके ये CD मिलेगी, जरूर मिलेगी। और नेक्स्ट वन इज आता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क यानी DVD। इट इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस एंड लुक लाइक CD। स्टोरेज कैपेसिटी 4.7 GB, 8.5 GB। It can be classified in single layer or double layer. It is used to store high quality films and audio files. ये आपको मैट्रिक्स की एकदम DVD खरीदनी होती थी एक टाइम में, मूवी देखनी है आज मेरे को, तो ये मैट्रिक्स की DVD लेके आते थे। क्लियर हो गया? ब्लू रे डिस्क, इट कैन स्टोर हाई डेंसिटी, its स्टोर कैपेसिटी इज 50 GB to 500 GB। एक बात नोट कर रहे हो आप, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ रही है, और स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने की रीजन की वजह से ही नई नई टेक्नोलॉजी आई है। क्लियर हो गया? दिखने में कैसी होती है ब्लू रेस? ये देखो इस टाइप की दिखेगी आपको, ये इस टाइप। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन इज पेन ड्राइव और फ्लैश मेमोरी। पेन ड्राइव से तो आज के टाइम में आप लोग सब जानते हो पेन ड्राइव क्या होती है। पेन ड्राइव तो पोर्टेबल डिवाइस है विच कैन बी कनेक्टेड थ्रू USB पोर्ट। USB कई बार आप कहते हो तो USB की फुल फॉर्म किसी को पता है? तो वो USB की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ ली जाती है और फिर आपको आती है हंसी, क्योंकि आप घर में दिन भर USB कहते रहते हो, लोगों को भी USB, अरे USB ये नहीं है क्या, वो नहीं है क्या। तो USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्लियर हो गया? इट कैन स्टोर डेटा एंड होल्ड इट विदाउट कनेक्टेड टू कंप्यूटर। आप कंप्यूटर में अगर कनेक्टेड नहीं हो फिर भी इसके अंदर स्टोरेज रहेगा। आपके पास डिफरेंट टाइप की पेन ड्राइव आपको 100 मिल जाएगी। क्लियर है? स्मार्ट मीडिया कार्ड, अब नाम ही क्या है, स्मार्ट है तो स्मार्ट तो काम करेगी। इट इज लाइक ए पोर्टेबल क्रेडिट कार्ड और इट इज यूज्ड इन डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा के अंदर आप मेमोरी स्टोरेज करोगे, ये इस टाइप से दिखता है। क्लियर हो गया? सारे ये ऑप्टिकल के पार्ट पढ़ रहे हैं, ऑप्टिकल के जो नेक्स्ट वाला पार्ट था। क्लियर हो गया? सिक्योर डिजिटल कार्ड और SD कार्ड, इट्स सेकेंड जनरेशन मीडिया कार्ड, और इन दिस डेटा कैन बी लॉक्ड एंड प्रोटेक्टेड। देर आर 2 वेरिएंट्स, एक मिनी SD कार्ड और एक नेक्स्ट वन इज माइक्रो SD कार्ड। इट इज यूज टू स्टोर डेटा इन स्मार्टफोन और इट हैव द सेम क्वालिटी। दोनों यूज आ जाएंगे लेकिन साइज का फर्क है। ये देखिए आप, ये आपको मिनी मिल रहा है, वो SD कार्ड में मिल रहा है, और ये तीनों में डिफरेंस, SD कार्ड, मिनी SD कार्ड और माइक्रो SD कार्ड। क्लियर हो गया? चले आगे। थैंक यू। इफ यू लाइक्ड माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।